अमेठी में मतदान हो गया और मतदान के बाद आकलन का दौर जारी है। अमेठी के गली मोहल्ले, चौराहे, नुक्कड़, चाय की दुकान, मकान, हर जगह ये चर्चा है कि आखिर इस बार नतीजे क्या आने वाले हैं। सबके अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने आकलन हैं। कुछ लोग जो समीकरण बन रहे हैं उसके हवाले से आकलन लगा रहे हैं। प्रत्याशियों, उम्मीदवारों के हाव भाव से, उनके चलने के और बोलचाल के ढंग से इस बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। उनके व्यवहार से आकलन लगा रहे हैं कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी के व्यवहार को लेकर भी इसी तरह का आकलन हो रहा है। कह रहे हैं लोग कि अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी हार रही हैं और उनकी हारने की जो खींच है, जो उसका दुख है, वो लोगों पर उतरता हुआ दिख भी रहा है। क्या अमेठी में जीत के लिए अब आश्वस्त नहीं है स्मृति ईरानी? क्या किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के लिए अमेठी जीत रहे हैं? ये बातें बहुत तेजी से अमेठी के हर इलाके में चर्चा का केंद्र है। मतदान खत्म होते ही स्मृति ईरानी अमेठी से चली गई, बिना कार्यकर्ताओं से मिले हुए, बिना हार जीत का आकलन किए हुए। इस पर लोगों का कहना है कि ये साफ तौर पे बताता है कि स्मृति ईरानी के लिए अमेठी से अच्छे नतीजे नहीं आने वाले हैं। इसका अंदाजा उन्हें है, इसीलिए वो गुस्सा हैं और गुस्से में वो जा रही हैं, लोगों से मिल नहीं रही, अमेठी में रुकी भी नहीं है। अब सवाल यह है कि यह गुस्सा क्यों है और इस गुस्से की वजह से क्या किसी पत्रकार पर एफआईआर हो जाएगी? जी हां, एक पत्रकार पर एफआईआर हुई है क्योंकि उन्होंने स्मृति ईरानी और बीजेपी के बीच अंतर कलह का जिक्र करते हुए एक ट्वीट कर दिया था और ऐसे में एफआईआर हो गई है क्योंकि उन्होंने पत्रकार ने बीजेपी की अंदरूनी खींचतान पर ट्वीट किया, उसका जिक्र किया और ये बताया कि कैसे स्मृति ईरानी को बीच चुनाव में, बीच प्रचार में बीजेपी ने अकेला छोड़ दिया। पत्रकार आवेश तिवारी हैं। अब उनके इस ट्वीट के बाद अमेठी के भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष ने केस कर दिया। आवेश तिवारी पर केस होने के बाद पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन CAAJ ने एफआईआर को गंभीर मानते हुए तत्काल एक्शन लेने की बात कही। कहा यह गलत हुआ है, पत्रकार पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। दरअसल अमेठी में जिस तरह से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और जिस तरह से प्रचार हुआ और जो लोग प्रचार करने के लिए अमेठी पहुंचे, उसके बाद एक आकलन तो यह भी है कि स्मृति ईरानी का चुनाव अमेठी में उतने दिल से बीजेपी ने नहीं लड़ाया। दरअसल सूबे की सियासत का केंद्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री, वहां उतने लगाव के साथ प्रचार करते हुए नहीं दिखे। स्मृति ईरानी का नामांकन हुआ तो उत्तर प्रदेश सरकार का ना कोई मंत्री था, ना मुख्यमंत्री थे, ना प्रदेश अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया स्मृति ईरानी ने। प्रधानमंत्री का कोई रोड शो नहीं हुआ अमेठी में, कोई रैली नहीं हुई प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री का लगाव स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी से शायद लगता हुआ नहीं दिखा और अमेठी को लेकर बीजेपी कम से कम प्रदेश यूनिट अलग थलग सी दिखी। स्मृति ईरानी खुद वहां पर अपने कैडर को लेकर, अपने बनाए गए संगठन, अपने बनाए गए लोगों को लेकर ही प्रचार में लगी रही। यह भी कहा जाता रहा कि स्मृति ईरानी ने लोकल जो संगठन है अमेठी का, बीजेपी, उस पर तवज्जो नहीं दी, बल्कि वहां जाने के बाद जब वो सांसद चुनी गई तब कुछ लोग उनके संपर्क में रहे और उन लोगों को ही पूरे चुनाव की जिम्मेदारी, देखरेख दे दी गई, जबकि उनका संगठन से कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे में संगठन और स्मृति ईरानी दो अलग अलग ध्रुव पर खड़ी हुई दिखाई दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इस चुनाव में अच्छे परिणाम मिलते हुए स्मृति ईरानी को दिखाई नहीं दे रहे हैं या बीजेपी को भी लग रहा है कि अमेठी में कुछ मामला बन नहीं पाएगा और इसलिए स्मृति ईरानी चुनाव के बाद फौरन ही अमेठी से चली गई। न कार्यकर्ताओं से मिली, न हर बूथ पर किसने कितने वोट पाए, उसका आकलन क्या है, किस बूथ पे क्या स्थिति रही, कहां वोट ज्यादा हो गए, कहां कम हो गए, इसका कोई आकलन नहीं किया। कार्यकर्ताओं की मेहनत हुई, उस मेहनत के बदले में उनसे मुलाकात भी नहीं की स्मृति ईरानी ने। ऐसे में आवेश तिवारी का ट्वीट भी यही था कि प्रदेश में जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो और स्मृति ईरानी एक साथ होकर अमेठी का चुनाव नहीं लड़ रहे थे। हालांकि योगी आदित्यनाथ अमेठी को लेकर कई बार बयान भी दे चुके, गए भी,
लेकिन वो लगाव, वो तत्परता नहीं दिखाई दी जो बाकी सीटों पर दिखाई दे रही थी। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एक पत्रकार पर एफआईआर करके स्मृति ईरानी ने अपनी हार का गुस्सा एक पत्रकार के सिर पर फोड़ दिया, मढ़ दिया। ऐसे में पत्रकार की क्या गलती अगर बीजेपी की कोई अंदरूनी खबर उन्होंने ट्वीट कर दी हो तो।